तो हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है। और जिसमें आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा? पहला चैप्टर। ठीक है। तो पहले चैप्टर में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को ब्रीफली समझाएंगे। आपका क्लास 9 से लेकर 9th बेसिक क्लियर करते हुए 10th तक में हम लोग आएंगे। ठीक है। तो लाइट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। जिसमें आज हम लोग बेसिक रूल्स, लाइट क्या होती है जानेंगे, लाइट के बारे में जानेंगे, लाइट किससे बनी हुई है, लाइट कैसे चलती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, किस मीडियम में कितनी होती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो बेटा जो आप लाइट चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, तो इसमें एकदम बेसिक से कवर किया जाएगा। जो भी बच्चे हैं कॉपी और पेन बढ़िया उठा लीजिए और पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने आपके बचे हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी चीजें नहीं क्लियर होती हैं आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा, तो उसे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर के एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसके सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराएंगे, इंटेक्स क्वेश्चन कराएंगे, सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हम लोग साथ में कराएंगे। ठीक है। तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, फॉर्मूला से डर लगता है, वो सारी चीजें हम लोग आपको इसी लेक्चर में हम याद करा देंगे। और फॉर्मूले का क्या लेटर क्या इंडिकेट करता है, कैसे क्या है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो क्या है चैप्टर का नाम? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम लोग अपने इस पहले लेक्चर में रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक बनेगा रिफ्रैक्शन का। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में डिफरेंस नहीं जानते होंगे क्या होता है। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लाइट। सबसे पहले दिमाग में आएगा लाइट। ये लाइट क्या होता है? तो लाइट क्या होता है बेटा? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें इनेबल करता है, मतलब हमें अलाउ करता है कि हम सारी चीजों को इजिली देख सकते हैं। ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी पढ़ रहे होगे, लाइट जलाया होगा, तो लाइट जलाया होगा तो वो लाइट की जो रे है वो निकल रही होंगी बल्ब से, और वो जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट पर, जैसे मार्कर है मान लीजिए, मेरी सामने वो लाइट लगी है, सामने लगी है, वहां से लाइट्स आ रही हैं और यहाँ पे टकरा के ये मेरी आंखों में जा रही हैं। तो ये रेज जो है बेटा, रे जो है, ये बीम जो है, ये आ रही हैं और टकरा के मेरे आंखों में जा रही हैं। ठीक है। इसी लाइट की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट मुझे विजिबल है। ठीक है। तो लाइट क्या होता है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमें मदद करती हैं। लाइट क्या होती है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस ऑब्जेक्ट को देखने में हमें क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि अच्छा लाइट के बारे में आपने बता दिया, लाइट एक एनर्जी है, लाइट मदद करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। ठीक है। तो लाइट जो होती है बेटा ये बीम में चलती है। देखिए पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये होती है सिंगल रे, इसको क्या बोलते हैं? रे। ठीक है। और अगर कई सारी आ जाती हैं इस तरीके से तो कुछ बच्चे इनको बोलते हैं रेज, बट आपको रेज नहीं बोलना, आपको इस पूरे को बोलना होगा बीम। क्या बोलना होगा? बीम ऑफ लाइट। ये भी एक प्रकार का मैटर है,
ये भी मैटर में ही आता है आपका, ठीक है। जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, सेम उसी प्रकार से बीम भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, मैटर है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ रे को क्या, कलेक्शन ऑफ रे को हम लोग बीम कहते हैं। क्या बोलते हैं, बीम। तो ये जो लाइट है हम लोग इसको रे से रिप्रेजेंटेट करते हैं, इसे रे कहते हैं। और कई सारी रे होती हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीम, ठीक है। अब कोई रेज होती हैं भाई, जैसे ये रे है, ये रे आपस में जाके आगे मिल रही हैं। अगर ये रे आपस में मीट कर रही हैं तो इस टाइप की रे को हम लोग कन्वर्जेंट रे कहते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट रे। अगर लाइट रे आपस से दूर जा रही हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्जेंट रे। बोलो ये बात समझ में आ गई है। तो एक हो गया आपका कन्वर्जेंट रे, एक आपका हो गया डाइवर्जेंट रे, ठीक है। तो ये रे हो गई, आपको बीम समझा दिया मैंने। अच्छा, तो बात यहां पे ये आती है कि लाइट किससे बनी हुई है ना। लाइट जो है बेटा वो किससे बनी हुई है, हमारे दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि लाइट किससे बनी है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलो बताओ लाइट किससे बनी हुई है। तो एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। न्यूटन दरअसल जो थे उन्होंने बताया था कि लाइट जो बनी है, लाइट है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। उन्होंने बोला लाइट किससे बनी है, लाइट पार्टिकल से बनी हुई है। किसने बताया, तो लाइट की दरअसल दो थ्योरीज हैं। एक है आपकी पार्टिकल थ्योरी, कौन सी थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेव थ्योरी। तो लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार की पार्टिकल थ्योरी है। क्या है बेटा, पार्टिकल थ्योरी, ठीक है। तो लाइट आपकी एक प्रकार की पार्टिकल थ्योरी है, ठीक है। और लाइट में पार्टिकल थ्योरी है, तो लाइट किससे बनी हुई है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। न्यूटन ने बताया, जैसे कि मान लो बल्ब है, क्या है ये, बल्ब, ठीक है बेटा। अब ये जो बल्ब है वो आपकी क्या फेंकेगा, रोशनी। लाइट निकल रही है बाहर, ठीक है, क्या निकल रही है, लाइट बाहर निकल रही है, ठीक है। अब इन्होंने बताया जब लाइट बाहर निकल रही है तो ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। किस में चलती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट किस में ट्रेवल कर रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जब भी निकलती है स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसा बताना था। दूसरा, लाइट जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये लाइट बनी है, ठीक है। इन्हीं पार्टिकल्स को न्यूटन ने पहले बोला था कॉर्पस्कुलर। क्या बोला था, कॉर्पस्कुलर। और इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। तो लाइट किससे बनी है, लाइट फोटॉन से बनी है। और फोटॉन्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे टाइनी, क्या बोलेंगे बेटा, टाइनी स्मॉल पैकेट्स। वो भी कौन से पैकेट, एनर्जी के पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे टाइनी, बहुत ही छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। किसके पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्वांटा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा। क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटा। तो जैसे सूरज से ये जो रोशनी आ रही है, उस वो जो आ रही है वो किससे बनी हुई है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। छोटे छोटे पार्टिकल, उन पार्टिकल को ही उन्होंने पहले कॉर्पस्कुलर बोला, फिर हम लोग फोटॉन्स के नाम से जानते हैं, क्वांटा के नाम से जानते हैं। तो ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं जो कि बाहर रिलीज हो रहे हैं। अब एनर्जी के पैकेट्स हैं तो इनकी एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी होती है बेटा E इज इक्वल टू एच न्यू। ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये होती है एनर्जी एक फोटोन की। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और इसी के द्वारा न्यूटन ने क्या किया,
आपके पार्टिकल के द्वारा रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया पार्टिकल थ्योरी के द्वारा ही इन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं यानी फोटोन, अब आपने कभी सुना है कि किसी का मास 0 हो? मास और वेट में पहले आपको डिफरेंस में बता देता हूं। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा मास और वेट में डिफरेंस। बेटा वेट, जैसे मैं बोलूं मेरा वेट 40 किलो है, तो मैंने बोला मेरा वेट 40 किलो है, आप गलत बोल रहे हो। वेट 40 किलो नहीं, आपका मास 40 किलो है। ठीक है, किलोग्राम जो यूनिट होती है वो मास की होती है। ठीक है, आपका वेट जो होगा वो न्यूटन में होगा, क्योंकि न्यूटन न्यूटन एक प्रकार की फोर्स की यूनिट है। आपको पता है न्यूटन किसकी यूनिट है बेटा? फोर्स की यूनिट है ना? तो वेट भी क्या है? वेट भी एक प्रकार का फोर्स है। कैसे? पूछो कैसे? भाई ये अर्थ है, आप खड़े हो तो अर्थ क्या कर रही? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा आपको नीचे खींच रही है। तो जितना ज्यादा ग्रेविटी खींचेगी उतना ही ज्यादा आपका वेट, वेइंग मशीन वेट मेजर करेगी। ठीक है, उतना ज्यादा वेट होगा। तो वेट की यूनिट जो होती है बेटा वो न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। आप कहोगे कैसे? चलो मैं बताता हूं। जैसे आपका मान लो मास है 40 केजी, आपको वेट निकालना है, तो वेट के निकालने का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। जो भी आपका मास है इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने पढ़ा होगा 9.8, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वेट फाइंड आउट हो जाएगा न्यूटन में। इसका आंसर किस में होगा? न्यूटन में। ठीक है, तो सभी बॉडी का कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, सभी बॉडी का कुछ ना कुछ बेटा मास होता है। बट एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो रेस्ट फोटॉन्स होते हैं, कौन से फोटॉन्स? रेस्ट फोटॉन्स का जो मास होता है, रेस्ट फोटॉन्स का मास जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0। रेस्ट फोटॉन्स का मास क्या होता है? 0। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि लाइट किससे बनी है, तो आप क्या बताओगे? पार्टिकल से बनी हुई है एंड इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लाइट किससे बनी? छोटे छोटे पार्टिकल। उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उन पार्टिकल्स को हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स, क्वांटा। और इसकी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। क्या होती है बेटा? E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? हैंकी कहां चली गई? ये सारी चीजें मैं इरेज कर दूं। होपफुली आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए, अब पार्टिकल थ्योरी के बाद कौन सी थ्योरी आती है? आपकी वेव थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वेव। वेव वेवी वेवी, गाना याद आ गया है, वेवी वेवी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेव थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वेव। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पार्टिकल थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेव थ्योरी। वेव थ्योरी। ठीक है, वेव थ्योरी में एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉगिंस। ठीक है, डच साइंटिस्ट, बेल्जियम में बोली जाती है, डच एक लैंग्वेज है, जो कि डच साइंटिस्ट है जिनका नाम था हॉगिंस। ठीक है, उन्होंने बताया था कि लाइट पार्टिकल से नहीं बनी है, लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। लाइट कैसे चलती है? वेव के फॉर्म में। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से नहीं, लाइट वेव से बनी है, और लाइट जो है वेव के फॉर्म में चलती है, ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया लाइट एक मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव। लाइट कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव के बारे में उन्होंने बताया, और ऐसे बताया कि ये लाइट है, ये वेव के फॉर्म में ऐसे चलती है। ठीक है, उन्होंने बताया फिर ये ऊपर वाले को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ट्रो कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रो। ऊपर वाले को भी क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और उन्होंने बोला क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। ये क्या है? वेवलेंथ। और इसको हम लोग लैम्डा कहते हैं, LAMDA, BDA, लैम्बडा, लैम्बडा। ठीक है, ये क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी, या कह सकते हो नीचे ट्रो से ट्रो की दूरी, इसे ही वेवलेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, अब मान लो एक सेकंड में, एक सेकंड में, अच्छा पहले तो ऑसिलेशन समझ लो। ऑसिलेशन क्या होता है? एक बार ये ऊपर गया पॉजिटिव, फिर नीचे आया नेगेटिव, तो ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव, इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन। तो ऊपर से नीचे चला है, ये यहां पे कंप्लीट हुआ, इसको वन ऑसिलेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन। तो देखो एक सेकंड में इसने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए? एक।
तो 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन इसने किया। कितने ऑसिलेशन किए? एक ऑसिलेशन किया 1 सेकंड में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 1 हर्ट्ज। क्या होगी? 1 हर्ट्ज। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। अब देखो ध्यान से, इसने क्या किया? अब ये 1 सेकंड है, ठीक है। 1 सेकंड में ऊपर नीचे एक ऑसिलेशन, ऊपर नीचे 2 ऑसिलेशन, ऊपर फिर नीचे से 3 ऑसिलेशन, फिर ऊपर 3.5, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3.5 हर्ट्ज, ठीक है। तो 1 सेकंड में इसने 3.5 ऑसिलेशन के 3.5 ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। या आगे और हल्का सा बढ़ा लो तो यहां तक ले लो 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में मान लो इसने कितने ऑसिलेशन किए? 4। कितने किए? 1 2 3 4। तो 1 सेकंड में अगर 4 ऑसिलेशन कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? 4 हर्ट्ज। ये इसकी यूनिट है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड, ये एक ऑसिलेशन कहलाता है, अप डाउन 1 ऑसिलेशन। तो 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन 1 फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में 4 ऑसिलेशन 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो ये इन्होंने फ्रीक्वेंसी बताया, वेव के बारे में बताया। वेव एक मैकेनिकल वेव है। फिर बाद में पता चला भैया वेव मैकेनिकल वेव नहीं है, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ये तो मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है। किससे मिलकर? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जा रही है मैग्नेटिक। ये जा रही है इलेक्ट्रिक, ये जा रही है मैग्नेटिक, ठीक है। ये जा रही है इलेक्ट्रिक, ये जा रही है मैग्नेटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे ऐसे। अब दोनों ही वेव ऐसे चल रही हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव कह सकते हो, जिससे लाइट के अलग अलग कलर दिखते हैं। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है ना? मेन हमारा काम क्या? प्रोड्यूस कैसे होती है। तो बेटा जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, जब वो एक्सेलरेट करते हैं, क्या करते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं। तो उनके चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेटेड मोशन करने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं? बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, ठीक है। तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं और नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में जितने कंप्लीट होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आता है टर्म टाइम पीरियड। क्या आता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है भाई? चलिए, तो वेवलेंथ क्लियर हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट एंड ट्रो टू ट्रो। नोट कर लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट एंड ट्रो टू ट्रो इज नोन एज वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन 1 हर्ट्ज, 1 सेकंड में 4 ऑसिलेशन 4 हर्ट्ज, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? अरे भाई साहब, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगे, देखो जैसे इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 1 सेकंड लगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 1 सेकंड। इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितने सेकंड लगा? मान लो इसको लगा 0.2 सेकंड, ठीक है, 0.2 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 0.2 सेकंड। मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी समय लगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। क्लियर हो गया टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। अब इसको मैं हटा दूं, उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताता हूं।
लाइट वाइट समझ में आ गया क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट जो होती है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, है ना। लाइट पार्टिकल नेचर है जिसे हम लोग फोटॉन्स कहते हैं, क्वांटा, यानी क्वांटा मतलब समझ गए होंगे, ये एक एनर्जी का पैकेट्स है जो कि एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, वो बताया गया था पहले लाइट मैकेनिकल वेव है, फिर पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी 12th में आप जाओगे वहां पढ़ोगे, डी ब्रॉय ने बताया मैटर वेव्स है। मतलब लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है। लाइट डुअल नेचर शो करती है। लाइट जो है गिरगिट की तरह है, कभी वो पार्टिकल नेचर शो करेगी, कभी वो वेव नेचर शो करेगी। तो क्लास 10th में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइट हैज डैश नेचर, तो आपको इसमें सिंपली भर देना है लाइट हैज डुअल नेचर, बस ये आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये थी वेव। ये हो गया बेटा क्रस्ट, ये हो गया ट्रू। क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी वेवलेंथ, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने किया है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल ने किया है, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो दरअसल ये पार्टिकल ही है। अब रियलिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो ये पार्टिकल ही है जो कि वेव की तरह चल रहा है ऐसे। तो ये जो पार्टिकल है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसने किया है, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब कोई पार्टिकल ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, कोई कम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, तो इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये पार्टिकल ही है जो कि वेव के फॉर्म में चल रहा है। मैटर वेव से ही बताएगा आपको आगे चल के। ठीक है, तो ये तो लाइट की कहानी हो गई, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा होगा। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं। जैसे सन के पास खुद अपनी लाइट है, तो सन क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और मून क्या है? मून बेटा नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि सन की ही रोशनी से मून चमकता है रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, जैसे कैंडल, कैंडल बर्न हो रही है, कैंडल क्या हो रही है? बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, टेबल क्या है? नॉन ल्यूमिनस है। चेयर क्या है? नॉन ल्यूमिनस है। जुगनू देखा है? जुगनू, जुगनू क्या है? ल्यूमिनस, क्योंकि वो उसके पास खुद की लाइट है, एमिट कर रहा है, एमिट देयर ओन लाइट। बल्ब क्या है? बल्ब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चलो अच्छा बताओ, ह्यूमन, ह्यूमन क्या है? ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या नॉन ल्यूमिनस? तो आपका आंसर आ रहा होगा ह्यूमन जो है वो नॉन ल्यूमिनस है। गलत। जो आपका ह्यूमन है वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही है। पूछो क्यों? क्योंकि हम ये ह्यूमन जो हम लोग हैं, हम भी लाइट एमिट करते हैं। क्या एमिट करते हैं? लाइट एमिट करते हैं, हम लोग भी लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, लेकिन 1000 टाइम लेस लाइट एमिट करते हैं। कितनी? 1000 टाइम लेस लाइट एमिट करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारी बॉडी भी 1000 टाइम लेस लाइट एमिट करती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें, हमारी आंखें इस हमारी ह्यूमन जो जिससे देखें हम लोग इंसान है, हमारी बॉडी भी लाइट को एमिट कर रही है, लेकिन 1000 टाइम लेस लाइट एमिट कर रही है। तो हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती, हमारी आंखें उस लाइट को देख नहीं सकती हैं। अब जैसे आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं, हम तो अंधेरे में चमकते नहीं हैं। लेकिन बेटा आप कैसे चमकोगे? आपकी बॉडी से लाइट जो निकल रही है वो बहुत ही कम लाइट निकल रही है, आपकी आंखें उतना देख ही नहीं पाएंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं है, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप गूगल एक बार कर लीजिए, उस पर देख लीजिएगा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो ल्यूमिनस है नॉन ल्यूमिनस। तो वो भी यही बताएगा ह्यूमन बॉडी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमारी बॉडी भी लाइट एमिट करती है, बट 1000 टाइम लेस लाइट एमिट करती है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। आंखें भ्रम है, आंखें इल्यूजन है, हम जो देखें जरूरी नहीं ना वो सही हो, है ना। अब जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं,
आप भी जैसे टेबल रखी होगी अगल बगल, उस टेबल पे अपनी फिंगर रखिए, बुक को छुइए, मोबाइल को छुइए, तो क्या रियलिटी में हम किसी चीज को टच कर सकते हैं? नो, रियलिटी में हम कभी भी किसी चीज को टच ही नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, तो बोर्ड के एटम होंगे, ये न्यूक्लियस, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, है ना बेटा? ये क्या घूम रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं। क्या ट्रेवल कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब कहोगे ये कैसे है सर, हम लोग छूते तो हैं ऑब्जेक्ट को, देखिए, ये देखिए, मैं तो छू रहा हूं, मुझे फील भी हो रहा है, आप कह रहे हैं छू ही नहीं सकते हैं। हाँ, तो रियलिटी में हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को टच ही नहीं कर सकते। तो क्या होगा, कैसे क्या होता है, चलो देखते हैं। तो मान लो ये टेबल है, तो टेबल किससे बनी है? छोटे छोटे एटम से। हमारी फिंगर्स भी किससे बनी हुई हैं? छोटे छोटे एटम से। और इसमें भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हम अपनी फिंगर को इसके पास लेके जाएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। और यही रिपल्सिव फोर्स हमारे लिए स्टिमुली होता है। स्टिमुली का मतलब है यही रिपल्सिव फोर्स हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को टच ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को टच ही नहीं कर सकते। ये एक प्रकार का रिपल्सिव फोर्स है, जो कि हमारे फिंगर्स के एटम और दूसरे मैटर के एटम के बीच में फोर्स लगता है, वो रिपल्सिव फोर्स है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रियलिटी में कभी टच ही नहीं कर सकते, ठीक है? तो होपफुली आपको ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो जिनके पास खुद की लाइट होती है, एमिट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है? तो यहां तक होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कितने टाइप से रिफ्लेक्शन होता है, ये सारी चीजें। धन्यवाद।